आज उस्ताद कालमी दिन है, इंटरनेशनल टीचर्स डे है। तो तमाम उस्तादों की खिदमत में बहुत बहुत सलाम और उनको इंटरनेशनल टीचर्स डे बहुत बहुत मुबारक हो। हम तालियां बजाकर अप्रिशिएट करेंगे वो उस्ताद रूहानी हो या जिनसे हम स्कूल में पढ़ते रहे हैं, या आपके माँ बाप वो भी आपके उस्ताद हैं, आपको जीना सिखाते हैं, तो उनके लिए भी ज़ोरदार तालियां बजाएं। हम शुक्रगुजारी करते हैं इस बात के लिए बाइबल मुकद्दस में बहुत डिटेल के साथ मेंटरशिप पर किस तरह खुदा यीशु ने भी अपने शागिर्दों को सिखाया, और पुराने अहदनामा में भी हम एलिया और अलीशा के बारे में देखते हैं कि किस तरह उस्ताद शागिर्द का जो रिश्ता है। और मैं गुजरी कल बाइबल कॉलेज में हमारे प्रोग्राम था, उसमें ये बात शेयर कर रहा था कि यीशु मसीह ने मेंबरशिप की तालीम नहीं दी। कहते ना जी इन्ने मेंबर ने, यीशु ने मेंबर्स बनाने की तालीम नहीं दी, यीशु मसीह ने डिसाइपल्स बनाने की तालीम दी। डिसाइपल में और मेंबर में क्या फ़र्क होता है? डिसाइपल हमेशा सारी ज़िंदगी सिर्फ अपनी फैमिली के साथ चर्च आता है, मेंबर जो होता है। लेकिन जो डिसाइपल है, जो शागिर्द है, वो और लोगों को भी शागिर्द बनाता है, और लोगों को भी लेकर आता है। तो मैं समझता हूं कि चर्च कलीसिया मेंबर्स की जमात नहीं है, डिसाइपल्स की फेलोशिप उनकी जमात है। आमीन। कलाम खुदा में से अमाल की किताब, रसूलों के अमाल, उसका 10वां बाब है, उसकी पहली 2 आयात तिलावत के तौर पर हम इनको पढ़ेंगे। और आज का जो टॉपिक है वो नोट कर लीजिए, खुदा के साथ हमारा शख्सी ताल्लुक, पर्सनल फेलोशिप विद गॉड। उसका इंग्लिश टाइटल है पर्सनल फेलोशिप विद गॉड, हमारा खुदा के साथ शख्सी ताल्लुक। इसके ताल्लुक से इस मौजू पर आज कलाम खुदा में से हम सीखेंगे रसूलों के अमाल 10वां बाब और उसकी पहली 2 आयात। जी कलाम खुदा में यूं रकम है, कैसरिया में कुरनीलियस नाम एक शख्स था। कैसरिया में कुरनीलियस नाम एक शख्स था, वो उस पलटन का सूबेदार था, जो अतालियानी कहलाती है। वो दीनदार था और अपने सारे घराने समेत खुदा से डरता था और यहूदियों को बहुत खैरात देता और हर वक्त खुदा से दुआ करता था। कलाम खुदा के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की बरकत। सब कहें आमीन। शाबाश। क्या मौजू है जी आज? हाँ जी, यस, शख्सी ताल्लुक। वेरी गुड बहनों, भाइयों आप भी जरा रिस्पॉन्स किया करें, अच्छा लगता है। खुदा के साथ हमारा शख्सी ताल्लुक। कुरनीलियस के बारे में हमने 12 सुना है, लेकिन खूबसूरत बात जो है कि वो शख्स दुआगो शख्स था। कौन सा शख्स था? दाऊद खुदा को इसलिए भी पसंद था, वो दुआ करने वाला शख्स था। ये जो दुआ करने वाले लोग होते हैं ना, खुदा को बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। मैं उन दुआ करने वालों की बात नहीं कर रहा हूं जो सिर्फ मांगते रहते हैं, आ दे दे, आ दे दे, आ दे दे। मैं उस दुआ की बात नहीं कर रहा हूं। मैं उस दुआ की बात कर रहा हूं जिसमें आप खुदा के साथ फेलोशिप करते हैं, खुदा के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं, खुदा के कदमों में घंटों घंटे बैठे रहते हैं, वर्शिप करते रहते हैं, गीत गाते रहते हैं, उसकी प्रेस करते रहते हैं। मैं उस दुआ की बात कर रहा हूं। वो दुआएं करता था और यकीनन उसकी दुआएं खुदा तक पहुंचती थी। ये पैगाम जब मेरे सामने था तो लफ्ज दुआ, मैं गौर कर रहा था कि आज लोगों के लिए ये बोरिंग वर्ड हो चुका है। ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਲਓ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾਈਆਂ ਆਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
हाँ हाँ, ये हकीकत है। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ वर्ल्ड कप हो रहा वेखो ਤੁਸੀਂ ਲੋਕੀ प्लानिंग ਕਰਨਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। आप कहें जी कोई पार्टी है, फंक्शन है, हल्ला गुल्ला है, देखो बंदे किवें एक्टिव होंगे। मैंने पहले भी एक दफ़ा ये बात सिखाई थी, इब्लीस सबसे ज़्यादा आपकी दुआई ज़िंदगी पर अटैक करता है, क्योंकि इब्लीस जानता है कि अगर ये शख्स दुआ को हो गया तो इसने मेरे हाथ से निकल जाना है। लोग बिशारती इबादतों में भी जाते हैं, हमें जाना चाहिए। कई लोग नासमझी में इस बात को अंडरस्टैंड नहीं करते। मैंने देखा है कि वो पूछे ना क्या हाल है जी, बस ਤੁਹਾਡੀ दुआ है। अच्छा, हैरानी की बात है भी आपको कैसे पता वो आपके लिए दुआ करता है कि नहीं। एक कॉमन हमने ना ये मुहावरे बनाए हुए हैं जिनमें कोई हकीकत नहीं होती। हो सकता है वो दुआ करने वाला है ही नहीं जिसको आप कह रहे हैं जी ਤੁਹਾਡੀ दुआ है। ये चीजें ठीक करने की जरूरत है। मैंने पहले भी एक दफा बताया था, बरकत वो दे सकता है जिसके पास बरकत है। ऐसा शख्स, ऐसा मर्द, ऐसी औरत जो आपको कहता अच्छा खुदा तुझे बरकत दे, बरकत तब मिलेगी अगर उसके पास है। कईयों को अपने पास भी नहीं है ना, आप वो दे नहीं सकते जो आपके पास है नहीं। जैसे निजात का पैगाम है, कौन दे सकता है? निजात का पैगाम वही देते हैं जिनको निजात मिली है, जिन्होंने निजात पाई है, जिन्हें निजात का एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है, वो निजात का पैगाम देते हैं। मुझे अफसोस हो रहा था पिछले दिनों, मैंने मीडिया पर देखा एक बड़ी मिशन के बिशप साहब पेपर पर लिखी दुआ पढ़ रहे थे, तो मैं हैरान होया कि बिशप साहब एड्डी उच्ची कुर्सी ते बह गए ने ते दुआ लेके पढ़न दे ने। इन्नी भी जरूरत नहीं कि तुसी दुआ कर सको। ये सीखने वाली बातें हैं, इन्हें दुरुस्त करने की जरूरत है। दुआ भी नहीं कर सकते आप, इतने बड़े लेवल पर चले गए, इतनी बड़ी पोस्ट आपको मिल गई है, आपकी इतनी खुदा ने शान बनाती, तो दुआ करनी तो सीख लो। ये सीखने वाली बातें हैं। कहेंगे जी ਤੁਹਾਡੀ दुआ है, वो भावें उन्हें कभी गिरजे च भी ना कभी जिंदगी च गया होवे, गिरजे का बूहा भी ना वेख्या होवे, उन्होंने कहणगे ਤੁਹਾਡੀ दुआ है, उन्हें कभी अपने लिए नहीं की तो ਤੁਹਾਡੇ लिए कितों करनी उन्हें दुआ। ਤੁਹਾਡੀ दुआ है, सोच समझ के क्या करो, ਤੁਹਾਡੀ दुआ है। दुआ करने वाले को क्या करो, ये ਤੁਹਾਡੀ दुआ है। ये शख्स दुआ करने वाला है, ये मैं सिखाना चाहता हूँ। दुआ करने वाले को आप कह सकते हैं ਤੁਹਾਡੀ दुआ है, ਜਿਹੜਾ करदा ही नहीं उन्होंने तुम एवं कही जा रहे हो ਤੁਹਾਡੀ दुआ है। दुआ कम्युनिकेशन है, दुआ राबता है ना। जैसे मैंने कहा, ये कोई रटे रटाए अल्फाज दुआ नहीं है, ये कम्युनिकेशन है, ये आपका राबता है। आप जुड़ जाते हैं, आप कनेक्ट हो जाते हैं, आप जमीन से आसमान पर कनेक्ट होते हैं, क्योंकि ये कम्युनिकेशन है। कई दफा मैंने लोगों को देखा है कि दुआ के लिए वोकैबुलरी, अल्फाज बड़े कमाल उनके होते हैं। कई बड़ी औखी औखी उर्दू बोलते हैं, आप सादे लफ्जों में कह ले औखी उर्दू बोलने वाले पादरी साहबान। खुदा अल्फाज को नहीं देखता, खुदा आपके दिल पर निगाह करता है। खुदा दुआ करने वाले के दिल पर निगाह करता है कि क्या ये वाकई वो शख्स है जो हलीम है, फिरोतन है, आजज है, फिर खुदा दुआ का जवाब देता है। दुआ कम्युनिकेशन है। जितना कम्युनिकेशन अच्छा होगा उतनी दुआ अच्छी होगी, और जिससे आपका ज्यादा कम्युनिकेशन होगा आप उसके उतने ही करीब होंगे। मियाँ बीवी की जड़ी बनती नहीं ना, उससे भी एक वजह कि बह के गल्लां नहीं करते आपस में। वो न्याणे सामती रहिंदी है, वो काम करता रहिंदा है, कभी बह के आपस में प्यार मोहब्बत की गल ही नहीं की।
तो फिर मैं दसो तुसी उस खानदान की की हालत होएगी जो आपस में बैठकर गुफ्तगू नहीं करते। खैर टेक्नोलॉजी के लिए हम शुक्रगुजार हैं, लेकिन इसने तबाही भी कर दी है। जैसे मैंने पिछले दिनों बताया था, आज का ईमानदार, आज का पास्टर, आज का लीडर, आज की दुनिया मसरूफ तो हो गई है, गैर मौसर भी हो गई है। आज का ईमानदार मसरूफ हो गया है लेकिन गैर मौसर भी हो गया है। उसकी गवाही, उसकी खदमत, उसकी दुआ में असर ख़त्म हो गया। वो एक गीत भी गाते हैं ना, मुझे पिछले दिनों बड़ा अच्छा लगा। हमने वो भाई काशिफ जैक्सन का जो गीत था उसका इधर मैंने जिक्र किया, तो अगले दिन दर्जनों, कई सौ के हिसाब से लोगों ने उसी गीत पर बहुत सारी रील्स बनाकर लगाई हुई थी। तो ये भी खुदा का शुक्र है कि लोग कलाम को फॉलो कर रहे हैं। वो होगा कैसे असर दुआओं में, बोल दें जरा इसमें, कैसे होगा असर दुआओं में? मेरी दुश्मन मेरी, क्यों दुआओं में असर खत्म हो गया है? क्योंकि कम्युनिकेशन खत्म हो गया। हमारा जो खुदा के साथ राब्ता है वो खत्म हो गया। दुआ कम्युनिकेशन है, और जितना अच्छा कम्युनिकेशन होगा उतनी अच्छी आपकी उसके साथ कुर्बत होगी जिसके साथ आपका कम्युनिकेशन है। अच्छा क्या होता है वन में, उसे क्या कहते हैं? ये ट्रैफिक की लैंग्वेज भी है, वन वे तोड़ के आ रहा है ऐसी बंदा, हाँ जी, रॉन्ग वे भी इसे कह सकते हैं। यानी उस एक साइड से आप आ सकते हैं, जा नहीं सकते, दो तरफ में नहीं वो चल सकती, एक ही साइड पर जा सकते हैं आप। अब बेशुमार लोगों की जो दुआ है वो भी ऐसे ही है, वन में, एक ही तरफ, यानी वो दुआ करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। जिसके सामने, जिसके हुजूर दुआ कर रहे हैं उसकी सुनी नहीं अभी तक। यक तरफा दुआ, यक तरफा, ऐसी दुआ जो सिर्फ यक तरफा है। आप करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, जिसकी हुजूर आप कर रहे हैं उसकी भी तो सुनो। उसकी सुनने के लिए आपको बाइबल खोलनी पड़ेगी। खुदा की सुनने के लिए उसकी बड़ी वजह क्या है कि आज लोग ज्यादा वक्त दुआ में नहीं गुजारते क्योंकि वो बाइबल नहीं पढ़ते हैं। दुआ में खुदा आपकी सुनता है, और बाइबल को जब आप पढ़ते हैं तो आप खुदा की सुनते हैं। यह है दो तरफा, टू वेज। दुआ में दो अतराफ हैं। आप दुआ कर रहे हैं और दुआ जिसके ज़ोर की जा रही है वो आपके साथ अपने कलाम के वसीला से हम कलाम हो रहा है, वो आपको बता रहा है। और इसीलिए बाइबल पढ़ने वाला शख्स कभी गैर मेयारी दुआ नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है ये कलाम के मुताबिक है ही नहीं। ऐ जड़ी गल मैं कह रहे हैं, जड़ी इस गल मैं दुआ कर रहे हैं, बला है, मैं तो बला बुलाने अपने उत्ते। क्योंकि कई दफ़ा आप समझते हैं कि जी जो मैं कहना खुदा कर देता, ऐसे नहीं है। खुदा कभी भी अपने कलाम से हटकर कुछ नहीं करता। दुआ और कलाम, जैसे मैं बात कर रहा हूं कि दुआ में आप खुदा से गुफ्तगू करते हैं, और जब कलाम पढ़ते हैं, कलाम सुनते हैं, तो खुदा आपसे बात कर रहा होता है। ये दुआ का मेयार होना चाहिए। आज मसीही नाकाम क्यों है? खानदानी जिंदगी में, रूहानी जिंदगी में, माशी तौर पर भी। आप इस गलत फहमी को दूर करें कि गरीब होने से मुराद यह है कि हम ईमानदार हैं। यह नहीं है, इब्लीस का धोखा है ये कि आप कहें जी मैं गरीब हूं क्योंकि मैं ईमानदार हूं, तो इसका मतलब जिसके पास दौलत है वो ठग गए। ऐसा नहीं है। इब्लीस ने यह धोखा दिया है मसीहों को कि जी तुसी गरीब हो क्योंकि तुसी रूहानी हो। मैं आज ही कुछ पासवान मेरे पास आए हुए थे दूसरे कंट्री से, उनके साथ मैं ये शेयर कर रहा था कि आज हमें लीडर्स को, पास्टर्स को फिनांस के बारे में भी सिखाने की जरूरत है, हाउ टू मैनेज। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस और अंजील की तालीम जो है वो ज़ाब्ता हयात भी और ज़ाब्ता नजात भी है। आमीन। क्यों आज मसीही नाकाम जिंदगी बसर कर रहे हैं? क्योंकि शायद
वो दुआ करवाते रहते हैं या शायद दुआ करते हैं, उन्होंने वो कंप्लीट दुआ नहीं की कि वो खुदा की भी सुने, कलाम को सुने, कलाम को पढ़ें। मार्टिन लूथर किंग जूनियर दुआ ना करने वाले शख्स के बारे में कहते हैं कि ऐसा शख्स जिंदा है मगर उसकी सांसें नहीं हैं। जो दुआ नहीं करता वो जिंदा है मगर उसकी, ये हैरानी की बात है। कैसी स्टेटमेंट है ये कि ऐसा शख्स, ऐसा ईमानदार, ऐसे लोग चर्च में बैठे हुए। पिछले दिनों हमने नीम गर्म के हवाले से सीखा था ना कि नीम गर्म लोग चर्च में बैठे होते हैं। ये चर्च से बाहर के लोग नहीं है, लेकिन नीम गर्म है, दौरा में आ रहा है, डबल स्टैंडर्ड। ज्यादा वक्त दुआ में गुजारना ये बहुत जरूरी है। जैसे हमने जुमा मुकर्रर किया हुआ है, आप जानते हैं पहले हम टैरी नाइट करते थे, बहुत साल हमने टैरी नाइट की। टैरी का मतलब, टैरी ये है, यीशु मसीह जब दुआ के लिए पहाड़ पर जाते उसने कहा तुम यहां ठहरो, इसका मतलब ठहरना है। टैरी नाइट, वहां से किसी खुदा के खादिम ने इसका आगाज किया था कि तुम यहां ठहरो और दुआ करो। यानी रात को दुआ में ठहरना, इसे ये मुराद है। हम टैरी नाइट किया करते थे। और आप इमेजिन करें कि शाम 7-8 बजे हम दुआइया मीटिंग शुरू करते थे, सुबह 5 ऐसे बज जाते थे कि अभी शुरू की है। और उसमें कई देहातों से लोग हमारे पास आते थे, वो सम टाइम अपना लंच किया होता था, शाम का खाना भी नहीं खाया होता था। हम सुबह वो चावल चुवल बना के उनकी खिदमत कर देते थे, हल्की फुल्की जो कर सकते थे। वसाइल की कमी थी तब, इतने ज़्यादा नहीं थे वसाइल, लेकिन वो सारी रात जज्बे के साथ दुआ करते थे। कोई शिकायत नहीं करता था कि सानू रोटी पुछ लेंदे। आजकल तो शिकायत भी करते हैं ना लोग की, जी असी आए सन तू तो सानू पुछया ही कोई नहीं। ऐ कोई काम नहीं हुंदा कि कोई शिकायत करे। सब दुआ में लगे रहते थे क्योंकि कम्युनिकेशन था, राब्ता था, जुड़े हुए थे खुदावंद की हज़ूरी में। भूख और प्यास थी। छोटी दुआ लोगों की जान निकल जाती है, लंबी दुआ तो अखा खोल खोल के बार बार कदी घड़ी वेखणगे, कदी क्लॉक वाल वेखणगे, कदी एक दूजे वाल वेखणगे, एक तो मुकनी है। इसकी वजूहात हैं, ऐसे नहीं आप ये हरकतें करते, आप नाकामियों में डूबे हुए, ऐसे नहीं डूब गए। ये वन वे जो प्रे है आपकी दुआ जो है यक तरफा, ये दुआ किसी काम नहीं आएगी। आप जब दुआ करते हैं तो आप इस तौर पर करें कि आपका कम्युनिकेशन उसके साथ हो गया है, आप सुना भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। ये दुआ है। और मैं कई दफ़ा हैरान होता हूँ पादरी साहबान पर भी, बड़े अदब के साथ, वो मरगा ते उन्होंने मौका ना दिता जाए कलाम दा, तो दुआ च कलाम शुरू कर देंगे ने, या रोटी वाली दुआ 15 मिनट दी हो जाती, वो च कलाम सुना देंगे। ये भी सबर नहीं है कईयां च। चलो जो दूसरा कुछ सुना रहा चुप करके सुन लो। मुझे अक्सर लोग कहते हैं जी वो थोड़ा जिहा तुसीं सुनाना तो बाकी उन्होंने भी सुनाना तो किसी होर ने, मैं कि किसी एक को नहीं मौका दे दो, असी सबर ना सुन लांगे। स्पीकर एक ही होता है, उसे पूरा मौका दिया जाए। ये हमने वो रखा हुआ है लोगों को खुश करने वाली हरकतें। कलीसियों में बिगाड़ है इन चीजों की वजह से, तबाही है, बर्बादी है हमारी कलीसियों में। अजीजों, कुरनेलियुस के बारे में हम देख रहे हैं कि वो घराने में दुआ करता था। यार मैं हैरान हूं इस शख्स पर। सूबेदार है ये, पलटन का, पूरी पलटन उसके अंडर है। वो दीनदार था और अपने सारे घराने समेत खुदा से डरता था। हालेलुया। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि आप किसी बड़े ओहदे पर हैं, आप किसी बड़ी सीट पर हैं और आप खुदा से भी डरते हैं। आप बिजनेसमैन हैं, आप पावर में हैं, आपके पास अफरादी कुव्वत है, लोग आपको सलूट मारते हैं और आप खुदा से डरते हैं। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है।
और हम हमेशा जो हमारे क्रिश्चियन ऑफिसर्स हैं उनको जब हम खुदावंद में देखते हैं तो दिल खुश होता है। चलिए अच्छी बात है, कोई मसीह बड़े ओहदे पर है, लेकिन उससे भी ज़्यादा खूबसूरत बात है कि उसकी ज़िंदगी में खुदा का खौफ हो, वो रास्तबाजी की ज़िंदगी बसर करता हो, खुदा से डरता था और यहूदियों को बहुत खैरात देता था, जनरस, सखी, बरकत वाला। और भाई से खुदा ने उसे बरकत दी थी, वो दूसरों के साथ भी शेयर करता था। ਅੱਜ ਤੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਲੋਕੀ ਜ਼ਹਿਰ ਖੱਲੇ ਖਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਮਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਥੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਵੰਡ ਕੇ ਖਾਈਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ 4 ਦਿਹਾੜੇ ਕੱਢ ਜਾਂਦਾ है। हमें वो चीज़ें जो हमें मिली हैं दूसरों के साथ शेयर करनी चाहिए। और हर वक्त खुदा से दुआ करता था। क्या रिलेशन है, छोटी सी दुआ नहीं, रटी रटाई दुआ नहीं, पेपर पर लिखी हुई दुआ नहीं, रूहानी दुआ, रूह में दुआ। पाखरू सिखाता है। हम नहीं जानते कि हमें किस तौर पर दुआ करनी चाहिए, रूह खुदाएं भरता है, रूह कुछ हमें सिखाता है, इल्फाज देता है, दिलेरी देता है। और फिर जब रुल कुछ की मामूरी में दुआ होगी तो फिर उन दुआओं का असर भी होगा, वो दुआएं खुदा के हुजूर पहुंचेंगी और उन दुआओं का जवाब भी आएगा। ये नहीं कि वो दुआएं की जा रही हैं और उन दुआओं का जवाब ही नहीं है। पिछले दिनों भी मैंने बताया था ना कि कई लोग कहेंगे जी खुदा ने पता नहीं केदी सुन ली है, क्योंकि वो कईयां को तो दुआ कराई होंगी है, अपना ईमान नहीं ना ठीक होंदा कि चल इधर ट्राई कर लेने, उधर ट्राई कर लेने, इधर ट्राई कर लेने, ट्राई वाली दुआ। फिर कहेंगे जी पता नहीं केदी सुनी है खुदा ने। ये उस वक्त आपके फिक्रे होते हैं जब आपका दिल दुरुस्त नहीं है और आपके अंदर ईमान की कमी है। और जब आपके अंदर स्ट्रांग फेथ होगा, आप दुआ करवाएंगे, फिर आप दिलेरी से कहेंगे जी भाई साहब मैंने आपसे दुआ करवाई थी। कई दफ़ा लोग हमारे पास भी गवाही देने आते हैं, कभी भाई आसफ वाल वेख रहे होंगे, कभी भाई इन्हां हल, कभी इन्हां हल, कभी मेरे हल, कभी किसी हल, परेशान हो जाते कि कहिए। ये सीखें, चीज़ें सीखने वाली हैं कि आप जब दुआ करवाते हैं तो आपने खादमों पर नजरें नहीं रखनी, आपने खुदा पर नजर रखनी है। और खुदा दुआ का जवाब देता है, सुनता है। अजीजों, पर्सनल फेलोशिप विद गॉड ये बहुत ज़रूरी है, वरना आपकी ज़िंदगी में नाकामी, महरूमी, उदासी, दुख ये हमेशा रहेंगे, कभी ख़त्म नहीं होंगे। और खुदा चाहता है कि आप उसके साथ कम्युनिकेशन, राबता कायम करें, क्योंकि जितना ज़्यादा, जितना क्लियर, जितना स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन होगा आप उसके उतने ही करीब होंगे। और वन में दुआ ना करें, उसे सुनाएं भी और उसकी सुने भी। आओ सरों को झुकाएं। दुआइया लोग बिशारती बातों में जाते हैं, लोग शिफाइया बातों में जाते हैं, लोग चर्च की रूटीन की बातों में भी जाते हैं, लेकिन प्लीज़ आज अपनी ज़िंदगी में इस असूल को अपना लें कि आपने दुआइया इबादत भी करनी है। दुआइया इबादत से मुराद ज़्यादा वक्त उसके कदमों में गुजारना, घंटों घंटे, रातों रात आप उसके कदमों में, कई घंटे उसके कदमों में बैठे रहें और उसकी प्रशिश और इबादत करते रहें, उससे गुफ्तगू करते रहें, उसके साथ अपना रिलेशन स्ट्रॉन्ग करें।